हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। जुड़ जाओ भाई, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए भाई, फटाक से आप लोग फटाक से ज्वाइन हो जाइए, तेजी से ज्वाइन हुई, फिर आगे चले हम अपने रासायनिक बल गतिकी को पढ़ते हुए और सीखते हुए। है? सही है ना? हाँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। ये तो कहानी जानते ही होगे। आ जा भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो। चलो भाई आ जाओ सर, चरण स्पर्श। खुश रह बच्चा, खुश रह, नमस्कार, खुश रह। क्या सर, कभी भी या चलिए भाई, शुरू करें शुरू करें शुरू करें। ये अजय, हेलो। कौन बोला भाई ये? अपना नाम बता दे। अजय जो नाम से आईडी है, वो अपना वो घर पर। अरे बात कर लेना भाई आप, बात कर लेना एक बार आप मेरे से। चलिए भाई, शुरू करते हैं शुरू करते हैं। ओह, दिख रहा है? ओ तरीके। एक ही मिनट, एक मिनट। अच्छा, कैमरा कैमरा चल रहा है कि नहीं भाई? कोई बताया मुझे। एक मिनट यार, मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं किया है ना। एक मिनट। कैमरा चल रहा है कि नहीं यार, एक बार कोई बता दे। एक बार मुझे कैमरा बता दे, कोई चल रहा था कि नहीं, क्योंकि मैंने ऑन ही नहीं किया यहाँ पर। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है मेरा यहाँ पर कुछ क्या सीन चल रहे हैं। एक बार मुझे कंफर्म करा दो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चल रहा है भाई। चलो भाई। ओहो। ओ भाई। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, एक बार बात कर लेना यार। व्हाट्सएप भैया कर दिए हैं, एक बार मेरे से बात कर लेना किसी तरीके से। मनोज कुमार सर, आप इंस्टा पे धमाल मचा रहे हो, चलो भाई। साफ, सिर्फ वेस्ट वेस्ट दिख रहा है, वाह क्या देख। चलिए भाई, शुरू करते हैं। कल जो मैंने बताया था आपको, कल क्या बताया था भाई? थोड़ा बहुत कल की क्या बात बताई थी मैंने? और क्या बताया था मैंने कल बच्चा? कल मैंने कुछ बताया था, हाँ। तत्कालिक, तत्काल जो वाला था क्या कहते हैं इसको, अभिक्रिया की दर थी। और हमने क्या बताया था? मैं दिख रहा हूं कि नहीं? अरे भाई, मैं दिख रहा हूं, मैं दिख रहा हूं ना भाई। हाँ, दिख तो रहा हूं यार। ठीक है। चलिए भाई, शुरू करते हैं शुरू करते हैं। कल मैंने आपको जो बताया था, कल जो मैं तत्कालिक अभिक्रिया के बारे में बता दिया था आपको, और मैंने आपको ये भी बता दिया था। तत्काल जो अभिक्रिया थी, मतलब हम ताक्षणिक अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे कल। और जो बिन प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने बात किया था, और औसत अभिक्रिया के बारे में बात किया था, और हमने निकालने का तरीका पूछा था। ठीक है? ठीक है। प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया था, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये बातें पढ़ ली थी। अब हम अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, लिख लेना बच्चा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, बात समझ गए भाई?
बात समझ गए? तो ये बातें हमने पढ़ लिया हुआ था प्रीवियस वाले क्लास में, तो आज पढ़ेंगे अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्लास था बच्चा हमारा, कहने का अर्थ है प्रीवियस। कल बोलूं मैं पिछले साल का, सॉरी पीछे की क्लासेस के बारे में बात करूं तो समझ जाना प्रीवियस क्लास की मैं बात कर रहा हूं, कल ही नहीं है, कल ही नहीं है यार। जो मैंने पहला लेक्चर लिया था आज दूसरा लेक्चर है। मोस्ट ऑफ केस मैंने एग्जाम्पल भी करा दिया था उसका, और क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैंने करा दिया था। और यूट्यूब पे भी मैंने उसका क्वेश्चन आया था तो उसका क्वेश्चन वहां पे कराया था, डायरेक्टली आपने कर लिया था, बहुत ही आसान दिख रहा था सबको, है ना? ये सारी चीजें सबको आसान दिख रही थी। ठीक है, इतने चीजें सबको ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं, अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रभावित करने वाले कारक है वो अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति। पहला जो हमारा बच्चा है, जो कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, पहला है अभिकारक, अभिकारक तथा उत्पाद की प्रकृति, की प्रकृति। ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद की प्रकृति है भाई, कि हमारा अभिकारक कैसा होना चाहिए और उत्पाद कैसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बात हमने पढ़ लिया था। बस इसी हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा, ये इसी हफ्ते में, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, मैक्सिमम चीजें आपने एक दो लेक्चर में खत्म कर दोगे, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पहला हमने यही पढ़ा था, तो पहला समझ पढ़ लेना भाई कि अणुओं की कह सकते हैं साइज, यानी कि आकार। पहला इसमें लिख लेना, पहला पहला इसमें लिख लेना, पहला पॉइंट कि अणुओं का आकार, अणुओं का, या फिर पहला कह सकते हैं अणुओं की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति, इसका मतलब ठोस है, द्रव है, कह सकते हैं ठोस है, द्रव है, या फिर हमारा इसके बारे में बात करें तो रासायनिक प्रकृति की बात कर रहा है। अणु जो हमने इस्तेमाल किया हुआ उस अणु की प्रकृति क्या है। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो अभिक्रिया करने की दर है, अभिक्रिया करने की दर है, या अभिक्रिया की दर, ऐसे लिख लेना, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर। जो बच्चा अभिक्रिया की दर है, एक बात ध्यान रखना, गैस के अंदर सबसे तेजी से होती है। गैस होता है गैस अवस्था, गैस अवस्था, फिर फर्दर क्या होती है, उसके बाद होता है आपका द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, अवस्था, फिर उसके बाद अपनी आती है ठोस अवस्था। क्या होता है बच्चा, ठोस अवस्था। यानी कि एक बात समझना, एक बात समझना कि किसी भी पदार्थ को, अणु को, यदि वो अणु कैसा है, यदि गैस प्रकृति का है, कैसा बच्चा, गैस प्रकृति का है, तो उसे हम बोलेंगे कि उसकी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द्रव अवस्था और ठोस अवस्था वाले से। यदि किसी पदार्थ की अभिक्रिया तेज करनी है, अभिक्रिया की दर तेज करनी है, तो आप उसको गैसीय अवस्था में अभिक्रिया कराओगे तो ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगी, और द्रव अवस्था में कराओगे थोड़ा कम होगा, और ठोस में सबसे कम अभिक्रिया की दर होगी। यानी कि अभिक्रिया करने की जो प्रकृति होगी, नेचर होगी, इनकी ज्यादा होगी, इनकी कम होगी, इनकी सबसे कम होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात क्लियर है भाई? ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये बातें क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? अब दूसरा लिख लेना, दूसरा लिख लेना बच्चा, दूसरा आकार पर, भौतिक आकार पर, दूसरा भौतिक, भौतिक आकार पर, भौतिक आकार। यानी ये भौतिक आकार केवल ठोस के लिए लागू होता है बच्चा, ठोस के लिए। तो ठोस का, ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थों का आकार, आकार बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर, दर भी
दर भी बढ़ जाती है, दर भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? बढ़ जाती है। इसका मतलब है ये ठोस के लिए है। किसके लिए बच्चा? ठोस के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये ठोस के लिए है। किसके लिए है? ठोस के लिए। ठोस के लिए क्या होता है? ठोस का आकार बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया की दर भी, सॉरी यार एक मिनट एक मिनट, घट जाती क्योंकि आकार छोटा करोगे घट जाती, दर भी, दर घट जाती। एक मिनट, घट जाती है, घट जाती है। घट जाने का मतलब है जितना छोटा लोगे पदार्थ को, पदार्थ जितना छोटे लेवल पे ले जाके कराओगे। इसीलिए देखते हो अभिक्रियाएं जो ठोस वाले में होती है वो हमेशा क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में अभिक्रिया कराते हैं। किस में कराते हैं? पाउडर फॉर्म में कराते हैं, जिससे उनकी अभिक्रिया करने की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके छोटे बड़े, अब इतने बड़े पदार्थ को लेके आओगे, कोई इतना बड़ा कण होगा उसको अभिक्रिया कराओगे तो वो तेजी से नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी कण को मैं क्या करूंगा? इसी कण को बच्चा मैं छोटे छोटे कणों में बांट दूं, छोटे छोटे कणों में क्या कर दूं बच्चा? बांट दूं, छोटे छोटे कणों में बांट दूं, छोटे छोटे कणों में ऐसे ऐसे बांट दूं, तो श्योर सी बात है, समझ लेना कि इनकी अभिक्रिया करने की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकी अभिक्रिया करने की दर क्या होगी? कम होगी। क्या करेगा बच्चा? अभिक्रिया करने की दर बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे मैं बात करूं बच्चा, तो जैसे हम क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? एल्कीन पर हाइड्रोजन का क्या करते हैं? हाइड्रोजनीकरण कराते हैं या अपचयन कराते हैं। किस पे? रेने निकिल बोला जाता है। हमेशा एक शब्द इस्तेमाल होता है आपका, रेने निकिल। रेने निकिल का मतलब होता है बच्चा कि ऐसा निकिल का छिलन का मतलब है, निकिल क्या? रॉड होती है, छड़ है, धातु है, छड़ है। तो इसमें क्या कहते हैं? रेने निकिल का मतलब होता है बच्चा इसकी पाउडर फॉर्म में छोटे छोटे छिलन, जब ऐसे ना कट करते हैं, जब लोहे को कट करते हैं देखते हो उसमें से चिंगा छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे क्या करते हैं? बुरादे की तरह गिरते रहते हैं। तो उसी को रेने निकिल, उसी तरीके से छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में जब निकिल आ जाता है, रेने निकिल कहते हैं, वो अभिक्रिया कराते हैं। तो ये अभिक्रिया तेजी से कराता है, धीरे धीरे नहीं कराता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? CH3 यानी हाइड्रोजन का एडिशन जो हुआ है इस कंडीशन में फास्ट होगा। यदि ये क्या करोगे? इसका नेचर क्या करोगे? छोटा छोटा क्या करोगे? बड़ा बड़ा लेके आओगे, रॉड के ऊपर कराओगे, तो ये धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे, धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है भाई? ठीक है, यानी कि पहली बात बोला, गैस अवस्था में सबसे ज्यादा अभिक्रिया करेगा, सबसे ज्यादा करेगा। क्या करेगा बच्चा? सबसे ज्यादा गैस अवस्था में अभिक्रिया करेगा, फिर उसके बाद द्रव अवस्था में करेगा, फिर ठोस अवस्था में करेगा। और ठोस के लिए क्या है? आकार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चा? अभिक्रिया की दर घट जाती है। आकार छोटा करोगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, उल्टा करोगे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, रॉड के रूप में रहेगा तो वो धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। ठीक है, बात समझ गए? दूसरा देख लेना बच्चा, दूसरा देखना भाई। दूसरा, जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहे हैं, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया में, रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इनकी अभिक्रिया की दर घट जाती है। इसका मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उसके अंदर अभिक्रिया की दर घट जाती है एज कंपेयर टू दूसरे से। ठीक है, ठीक है बच्चा,
बात समझ गया भाई, बात समझ गया भाई, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है भाई? चल भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि तेजी से चलना है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात देखना बच्चा, नेक्स्ट बातें हैं, नेक्स्ट बातें हैं, सॉरी ये सेकंड था, थर्ड था, थर्ड था। नेक्स्ट आना बच्चा, फोर्थ आना। फोर्थ जो देखोगे तो जिसके अंदर बच्चा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का दर स्लो होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यदि होगी, ध्यान रखना कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अभिक्रियाओं का क्या होता है बच्चा, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चा, कम होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है बच्चा। बात समझा, बात समझा, बात समझा बच्चा? क्लियर कुछ नहीं करना इसमें, इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं। जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स को याद कर लो, सीधी कहानी है। इस पे ज्यादा कुछ समझने, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग वाली चीज नहीं है ये। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जहां पे भी आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो पहचान ही लोगे ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहचान लेना तो बस उसकी अभिक्रिया की दर घट गई, बात खत्म। अब देखो रिडॉक्स अभिक्रिया पहचान लेते हो ना, जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जहां रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जहां पे रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, क्योंकि अपचयन क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, अपचयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। उस समय अभिक्रिया की दर क्या करती, घट जाती। उनमें भी अभिक्रिया की दर बहुत कम होती, स्लो होती है। बात समझ गए, बात समझ गए? और क्या होगा, नेक्स्ट है भौतिक आकार। भौतिक आकार सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए बोला जाता है। किसके लिए बच्चा, ठोस के लिए। यदि ठोस पदार्थों का आकार बढ़ जाएगा तो उसकी अभिक्रिया की दर घट जाएगी। बड़े पदार्थों का अभिक्रिया कराओगे तो कम करेगा, छोटे वाले पदार्थ का कराओगे, उसी पदार्थ का छोटे छोटे पार्ट में कर दोगे तो तेजी से अभिक्रिया करेंगे। कहने का अर्थ यही है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए? बात समझ गया बच्चा? ठीक है। और नेक्स्ट बात है कि अभिक्रिया की दर जो गैस अवस्था में तेजी से होती है, किसी भी पदार्थ को यदि गैसीय अवस्था में रखोगे तो उसमें तेज अभिक्रिया होगी, और द्रव अवस्था में रखोगे तो कम अभिक्रिया होगी, ठोस में रखोगे तो और भी कम होती है। बस यही है, बस यही है बच्चा। अरे आयुष दुबे बच्चा, अरे क्वेश्चन आएगा रे, काहे टेंशन ले रहा है, क्वेश्चन मैं खुद कराता हूं यार। ठीक है, बात समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, क्वेश्चन आएंगे तो मैं खुद कराता हूं यार, डोंट वरी, मैं खुद क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, बात समझा, बात समझा? नेक्स्ट यही बोला है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो उसकी अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात यही है, बस इतना ही बताया गया था और कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, इतना ही बताया गया और कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट देखना दूसरा बच्चा, क्योंकि हम पहला का ही प्रकार पढ़ रहे हैं, अभिकारक उत्पाद की प्रकृति के आधार पे। अब हम क्या करेंगे बच्चा, हम पढ़ेंगे दूसरा, ताप। ताप पे क्या निर्भरता होती है, दूसरा ताप, ताप पे क्या फर्क पड़ता है, ताप पे क्या फर्क पड़ता है, वो बात आ जाती है बच्चा। वो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया समानता बढ़ती है भाई। देख भाई, समानता बढ़ती है, और 10-10 डिग्री का एडिशन करोगे तो वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ेंगी। ठीक है, ठीक है बच्चा, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ेंगी, बस यही है। पहली बात ये समझ लेना कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या करती है, सामान्यतः बढ़ती है, बढ़ती है। बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर, ऐसे लिखना, अभिक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर सामान्यतः बढ़ती है। क्या करती है बच्चा? बढ़ती है। परंतु तथा, ऐसे लिखना, तथा 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दो गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। क्या कर जाती है बच्चा? 3 गुना या 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। इतनी बात सबको क्लियर है? छोटू कुमार, सर आप रिप्लाई नहीं देते तो मैं क्या तेरा रिप्लाई दे दे भाई? बच्चा तू बता, तेरी एमबी खत्म हो जाती तो मैं क्या रिप्लाई दूंगा? बता भाई, तेरे एमबी से मेरा क्या कनेक्शन है ये बता दे भाई। कोई कनेक्शन है तो बता दे, या फिर मैं पढ़ाई छोड़ के तेरी एमबी भरवा दूं, ये बता भाई। बात समझा ना, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहे तेरी बातों का। तेरी बातों से मेरा क्या कनेक्शन है यार? मैं तेरी एमबी से क्या कनेक्ट कर पा रहा हूं भाई? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे तो पढ़ाना है ना। अब भाई तुम्हें पढ़ना है तो एमबी तो भराना पड़ेगा ना यार। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? ये काम कर सकते हो बच्चा कि आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में फ्री के एमबी मिलते हैं, वहां पे जाके क्लासेस डाउनलोड कर लो। वहां पे जाके हाई क्वालिटी में क्लासेस डाउनलोड कर लो। जो क्लास नहीं कर पा रहे उसको जाके वहां पे हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लो। किसी का वाईफाई पा गए, वहां पे हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर लो। बाद में जाके देख लेना जो क्लास नहीं देख पाए हो। जो कुछ क्लासेस जो लाइव चल रही है उनके लिए एमबी तुम्हारे पास है, लाइब्रेरी में बैठे हो तो उसके लिए काम कर जाओ। ये कर सकते हो, मैं यही कर सकता हूँ ना, सजेशन बता सकता हूँ आपको। अब तेरे एमबी से मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं पढ़ाई छोड़ के तो एमबी बताऊं, 2 मिनट 3 मिनट तो इसी में चला गया। तो खुद अपना कर रहा भाई, तो खुद अपना घाटा करा रहा है। तो ऐसे काम ना करियो भाई कि अपने आपकी थोड़ी सी बेवकूफियत की वजह से, नादानी की वजह से सारे लोग का घाटा हो जाए। देख भाई, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर समानता बढ़ जाती है। क्यों? ताप बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बच्चा? बढ़ जाती है। जैसे ताप को इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी की बढ़ जाती है तो काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो काम क्या कर रहा है? जितना तेजी से काम करेगा, इसका मतलब उसका काम क्या? रिएक्शन करना। जितना तेजी से रिएक्शन करेगा, ठीक है, जितना तेजी से रिएक्शन करेगा उतना ही तेज इसकी अभिक्रिया की दर होगी। बस यही रीजन है। बात समझा भाई? यही रीजन है। प्रिंस तेरा, अरे सन टेस्ट होगा तो मैं बता दूंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है? उस बार टेस्ट हुआ तो मैंने बताया था ना, और मैं बता रहा हूं हर संडे को टेस्ट के लिए तैयार रहना। हर संडे को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जब होगा उससे पहले मैं बता दूंगा, तो मैं कहूंगा तब तैयार रहेगा क्या? अरे 1.5 महीने पेपर है यार, 1.5 महीने पेपर, तू कह रहा है कि मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूं। अरे तैयार होना पड़ेगा तुम्हें भाई। देख भाई, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? 3 गुना या 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब यही है 10 जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो अभिक्रिया की दर होगी, यदि मैं इसके अंदर 10 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देता हूं, इसका मतलब 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पे होगा, यदि 10 और ऐड कर दूं तो वो 35 होगा। 35 मान के चलो यहां पे अभिक्रिया की दर x है, तो जो 35 पे आएगा वो 2x आएगा या फिर आपका 3x आएगा। ध्यान रखना, बात समझ गए? प्रिंस कुमार, मार खा जाएगा भाई तू मुझे से। ये बता यार, मैं तुम लोग को पढ़ाना शुरू करूं या फिर तुम लोग को ये फालतू के डाउट्स क्लियर करूं? मैंने कहा फालतू के डाउट्स के लिए आप मैसेज कर लो, मुझे फोन पे बात कर लो मेरे से, वहां कर ले यार भाई। तुम कमेंट के फालतू के यार मैसेज तुम लोग करते हो, संडे को टेस्ट होगा कि नहीं, फलाना होगा कि नहीं। एक तो पीछे से एमबी के लिए खा रहा है, तू टेस्ट के लिए खा रहा है। कोई आएगा सर मेरा ये प्रॉब्लम्स है, अरे उसके लिए मैंने कहा अल्टरनेट चीजें दे चुका हूं। पढ़ाई समय पढ़ाई करो यार। आपको नहीं लगता फालतू की बातें कर रहे हो? अब घाटा किसका होगा? मेरा क्या, मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा। कोर्स नहीं पूरा हुआ तो आप चिल्लाओगे, तेरा ही घाटा होगा भाई। अब मैं बार बार कह रहा हूं टेस्ट के लिए मैं बता दूंगा तो मैं जब बताऊंगा तभी तू तैयार होगा क्या? उससे पहले तू तैयार नहीं होगा भाई, टेस्ट होने वाला तेरा। सारे लोग के लिए कह रहा हूं,
क्या बताया जाएगा तभी टेस्ट के लिए तैयार हो गया होगे? एक दिन में तैयार? अरे 1.5 महीने में पेपर है, अब तैयार नहीं करोगे तो कब करोगे यार? इंटर नहीं है कि जब मैं बोलूंगा टेस्ट होने वाला तो हाँ एक दिन पहले पढ़ लेंगे उसको, नहीं यार, आपको रोज पढ़ना है, रोज रोज। भाई मैं देखो आपसे जुड़ा हूं तो मैं चाहता हूं आपका भला हो, ना कि मैं आपको सोचता हूं कि नहीं यार ये जो बता रहा हूं मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपके लिए। और उसके लिए आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो यार। मैंने कितनी बार बोला, नंबर मिला हुआ है, डाउट नंबर, वहां फोन करिए, आप बोलिए सर से बात करनी है, नाम लिखवाइए, मैं आऊंगा रात को, जरूर फोन करूंगा आपको। एक बार नाम लिखवा दिया आपने, या फिर मैंने इंस्टाग्राम इसलिए दे दिया भाई कि आप लोग क्या करिएगा, पढ़िएगा। कहां से फास्ट पढ़ा पाऊंगा यार? तुम लोग ऐसे से फालतू के क्वेश्चन पूछोगे तो मैं फास्ट कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, और इसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे और कोई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा दे पाते हो यार तुम लोग, इधर उधर घुमा देते हो। इधर देखना क्या हो जाता है, 25 से जैसे मैं 35 करता हूं उसका मतलब क्या, 10 टाइम्स बढ़ा हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने बढ़ा दिया है। जैसे 10 ऐड करोगे 2 गुना 3 गुना ऐसे हो जाएगा। जैसे 25 से मान चलो x है इसका अभिक्रिया की दर, 10 मैंने बढ़ा 35 पे, ये 2x होगा या 3x होगा। यदि मैं 35 और बढ़ा दूं तो 45 हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 10 मैंने और ऐड कर दिया तो 45 हुआ। तो ये 45 पे इसका 2 गुना या 3 गुना होगा। तो ये 2x का 2 गुना करोगे तो क्या आएगा, 2x इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, या ये होगा, या फिर हमारा 3x, 3 इंटू 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? 2x और 3x का मतलब समझ गए? 2x या 3x का मतलब समझ गए सभी? बात समझ गए ना? 2x या 3x का मतलब समझ गए आप लोग सभी? इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? इतनी बात क्लियर है सबका? अब देखना भाई, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। कहने का मतलब यह हुआ, यदि हम कह दे बच्चा, यदि हम कहते हैं लेट अस सपोज, यदि हमारा k की वैल्यू t प्लस में 10 जो हमारा है t प्लस 10 डिग्री सेल्सियस जो k होगा वो बटे t पे जो हमारा k होगा, उनका जो अनुपात होगा बच्चा, अनुपात जो होगा t पर k होगा, t पर जो k होगा वो जो होगा बच्चा, वो जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चा। यानी कि हमारा एक बात कह सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट इसको ऐसे लिख दो, आनंद कुमार कह रहा समय बहुत है बच्चा। अरे बच्चा तू जब पेपर जिस दिन देने जाएगा ना, जिस दिन देने जाएगा ना उस दिन पता चलेगा। इसका मतलब इसका जो ताप गुणांक आएगा बच्चा, ताप गुणांक जो आएगा, ताप गुणांक, सॉरी, ताप गुणांक जो आएगा, ताप गुणांक जो आएगा जिसे हम म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, म्यू कहते हैं, ये जो वैल्यू आएगी वो टी पर, टी प्लस पे, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर के होगा, पर के बटे टी पर के, टी डिग्री सेल्सियस पर के, इनका अनुपात जो होगा वो कहेंगे ताप गुणांक। क्योंकि अभिक्रिया की दर आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हम t प्लस 10 पे देख रहे हैं, और उस पे जो k की वैल्यू आएगी उसके बटे t पर के, यानी कि मान के चलो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे जो k की वैल्यू आ रही है, क्या है बच्चा, 25 डिग्री सेल्सियस पे k की वैल्यू आ रही है, k है, और 35 पे निकालोगे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद 35 हो जाएगा। इस पे जो k आएगा, इन दोनों का अनुपात कर दोगे, यानी कि 35 वाले को ऊपर करेंगे बच्चा, 35 वाले पे ऊपर करेंगे, और 35 पे जो k आएगा वो अलग होगा, और 25 पे जो k आएगा वो अलग होगा, इन दोनों का अनुपात कर देंगे, यही ताप गुणांक के बराबर होगा, यही ताप गुणांक के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है?
इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये वैल्यू जो होगी वो ताप गुणांक के बराबर होगी। इसका मतलब सामान्यतः जो माना गया बच्चा, जो माना गया, हमारा मानक बनाया गया है, जो हमने सपोज किया हुआ है कि यानी हम कह सकते हैं टी 35 डिग्री सेल्सियस, टी 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जो के की वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हो, के 35 डिग्री सेल्सियस पर बटे के 25 डिग्री सेल्सियस का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा बच्चा? ताप गुणांक होगा। लेटेस्ट सपोज किया गया है टी प्लस में, टी प्लस 10 का मतलब है 35 में, मान चलो मैंने 25 था पहले, मेरा 25 था, टी था, टी प्लस 10 चले गए, इसका मतलब 25 था, 25 प्लस पे 35 चले गए, इसका मतलब 35 पे जो के की वैल्यू होगी और 25 पे जो के की वैल्यू होगी, दोनों का अनुपात कर देंगे, वही ताप गुणांक के बराबर हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 या 3 गुना आएगी, 2 गुना या 3 गुना आएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट बात है बच्चा हमारा सांद्रता पर, सांद्रता पर। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है सांद्रता, सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का देख लेते हैं बच्चा। सांद्रता कम होने पर, ध्यान रखना, सांद्रता, सांद्रता कम होने पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है बच्चा? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ताप गुणांक को कैसे शो करते हैं? म्यू से। ये म्यू है, म्यू, इसको म्यू कहते हैं बच्चा, म्यू, म्यू शब्द पढ़ते हैं इसके लिए, म्यू पढ़ते हैं बच्चा, म्यू पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं, ध्यान रखना, म्यू से दिखाते हैं ताप गुणांक को, म्यू से दिखाते हैं। म्यू जो होगा वो के अपान के डैश होगा, यानी कह सकते हैं एक 10 डिग्री सेल्सियस प्लस वाले का प्लस बटे क्या करेंगे, 10 पे कर देंगे, वो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। इतनी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, जब अभिक्रिया बढ़ेगी, एक बात बताओ, जैसे जैसे सांद्रता घटेगी वैसे वैसे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? घटने लग जाती है। मान चलो कोई ए पदार्थ है, किसमें बन रहा है बच्चा? बी में बन रहा है। तो एक बात बताओ, यदि टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर ये मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम रहता है, ये 0 रहता है। टी बराबर 1 सेकेंड पर ये क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और ये धीरे धीरे क्या करेंगे? बढ़ने लग जाएंगे। ये कम हो रहा है, इसका मतलब इसकी अभिक्रिया की दर क्या कर रही है? इसकी अभिक्रिया की दर क्या कर रही है बच्चा? घटेगी। और इसकी अभिक्रिया की दर क्या करेगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? सांद्रता घटेगी, जहां पे दिख गया है सांद्रता घट रही है, वहां पे बोल देंगे अभिक्रिया की दर घट रही है, घट रही है। बस ये बात देखनी हमें, बस ये बात देखनी है, इतनी बात देखनी है। ठीक है बच्चा? और नेक्स्ट देख लेना बच्चा, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक, चौथा जो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक पर भी डिपेंड करता है, यानी कि एक बात बताओ, एक बात समझ लेना, सामान्यतः अभिक्रिया जो होती है वो डिपेंड करती है उत्प्रेरक पे, लेकिन बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। वो डिपेंड करता है कैसा उत्प्रेरक आपने लगाया। पॉजिटिव लगाया तो वो बढ़ाएगा, नेगेटिव लगाया तो घटेगा। लेकिन जो हमें यहां पढ़ना है वो सामान्यतः बढ़ती है। हम हमेशा ऐसा उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं जो अभिक्रिया की दर को हमेशा बढ़ाता हो, घटाने वाला बहुत कम इस्तेमाल होता है, घटाने वाला बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो हम मैक्सिमम ऐसे उत्प्रेरक इस्तेमाल करते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वो कैसे बढ़ा देते हैं उनको हम आके जानते हैं भाई, आके जानिए कि कैसे बढ़ा देते हैं ये। तो सामान्यतः की मैं बात कर रहा हूं, सामान्यतः बढ़ाते ही है। तो लिखना उत्प्रेरक, उत्प्रेरक सामान्यतः, सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की
दर को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 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 बच्चा जो हमारा सक्रियण ऊर्जा का मान रहता है, सक्रियण ऊर्जा जिसे हम ई नॉट ई ए से दिखाते हैं, ई ए से, यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम कर देता है, कम कर देता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा, इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन से समझ में आ रहा होगा, एनर्जी जो किसी को एक्टिवेट करती हो, यानी कि उसे उस लायक बनाती हो। ठीक है बच्चा, ठीक है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, देखिए भाई, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझिएगा, मतलब समझिएगा। मान के चलो ये मेरा कोई अभिकारक है, इसकी ऊर्जा यहां पर है, इसकी ऊर्जा यहां पर है, कोई अभिकारक है, इसकी ऊर्जा यहां पर। और आपको पता है, एक बात पता होनी चाहिए कि कोई भी अभिक्रिया, क्या एक बात बताओ, क्या जितने लोग टकराएंगे सारे के सारे अभिक्रिया कर जाएंगे? क्या जितने लोग टकराएंगे सारे के सारे अभिक्रिया कर जाएंगे? सीधी सी एग्जांपल समझिएगा, क्या जितने लोगों की नजरें मिलती हैं, क्या एक लड़के और लड़की की नजर मिली तो क्या वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाएंगे? क्या उनके बीच में रिलेशन बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या लड़की मुस्कुरा दी तो क्या रिलेशन बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। कहते हो ना, नहीं बन जाएगा। इसका मतलब कुछ न कुछ कैटेगरिया, यानी कुछ न कुछ मापक होना चाहिए, जिसको पार करने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ये बात सबको पता है। वो कैटेगरिया क्या है आप लोग जानते हो, अच्छे से उसको फॉलो अप करोगे तो क्या करोगे, बना सकते हो। जैसे जैसे उनके पीछे घूमना पड़ेगा, उनकी बातें मानना पड़ेगा, वो जो कहेंगे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके वो आपको फाइनली क्या कर देती हैं, मतलब कि एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड आपको एक्सेप्ट करती हैं। ये कहानी होती वहां पे, ये कहानी होती बच्चा। लेकिन समझना बच्चा, बात को समझिए, बात को समझिए। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हैंड राइज, ये क्या चीज है यार, देखते थोड़ा, एक मिनट वेट करना। कुछ हैंड राइज का करके आया हुआ ऑप्शन, मैं देखता हूँ क्या है, क्या चीज यार, ये तो चल ही नहीं रहा है। हाँ एक मिनट, एक मिनट, वेट, थोड़ा सा कुछ एक्सेप्ट आया, हर्षिता नेतम अभिषेक का हैंड राइज रिक्वेस्ट आया हुआ है। अब ये क्या है, आई डोंट नो। अब मैं ज्वाइन करता हूँ, अभिषेक को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये क्या चीज़ है वो देख लूँ थोड़ा से। ओहो ओहो ओ, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। ओहो चल भाई, अब मैं बाद में इसके ऊपर समझ लूंगा, फिर तेरे को बात करूंगा, ठीक है अभिषेक? चल भाई, अभी पढ़ाने में भेजिए, थोड़ा सा बात करते हैं। अभी ये कॉलिंग का था वो, समझ गए समझ गए। हेमंत शर्मा का भी आ गया, खैर छोड़िए, हम पढ़ने पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ दीपांशु राजा कह रहा है सर जीएफ बनाना सिखा रहे हो। हाँ ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो यानी सबको एक बात है कि सबको सबके अंदर बातचीत करनी पड़ेगी, यानी सबका एक कैटेगरिया होता है। उसी तरीके से कि ऐसा बोला गया, मान के चलो ये एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, ठीक है। एक लड़का है ए है और एक लड़का बी है, एक लड़की है बी है, ठीक है, या लड़का लड़की है ए बी है, ठीक है। क्या ये दोनों नजरें मिलाएं, क्या ये दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाएं? नजरें मिलाने का मतलब यहां पे टकराना होता है, यहां पे नजरों से काम नहीं चलता है, यहां पे नजरों से गोलियां नहीं चलती, यहां पे टकराना पड़ता है, एक दूसरे को टचिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टचिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो एक बात बताओ, क्या ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर जाएंगे? क्या ये उत्पाद बना लेंगे? उत्पाद का मतलब रिलेशन बना लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो क्या ये उत्पाद बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे।
इसके लिए एक मानक चिस्त है, यानी एक ऊर्जा को पा लेंगे। देखो क्या होता है, जब दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक ऊर्जा को पाते हैं। क्या करते हैं, एक ऊर्जा को पाते हैं और दोनों एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसको हम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। कोई किसी से नजरें मिलाता है और उसके बाद उसकी नजरें या उसकी ऊर्जा जो होती है वो अलग लेवल पे होती है। सामने वाले दोस्त होगा तो दोस्त को भाव नहीं देता है, बगल वाले को कुछ ऐसा मतलब ऐसा फील कराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं और सब छोटे हो गए हमारे सामने, ये फील होता है। तो यहीं पर ये इनके साथ होता है, या जहां पे जितने लोग हैं ऊर्जा पाएंगे, तो एक बच्चा हमारा ऊर्जा, इधर ऊर्जा है, क्या है बच्चा, ऊर्जा है हमारी, ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा पाएगा बच्चा तो एक स्पेसिफिक जगह पे जाएगा। कहां जाएगा, एक स्पेसिफिक जगह पे जाएगा, स्पेसिफिक जगह पे जाएगा। एक बात समझिएगा, मान के चलो कोई ऊर्जा पाएगा तब तक विकार उत्पाद नहीं बना पाएगा जब तक वो यहां से निकल के यहां पे पहुंच न जाता हो। उत्पाद का मतलब होता है जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई यहां से निकल के जाएगा, यहां से निकल के जाएगा। यदि वो यहां से निकल के गया, इसको पार कर गया, इस वाली ऊर्जा को, ये वाली जो ऊर्जा दिख रही है, इसको यहां से चढ़ के ये वाला ऊंच चला गया, तो यहां पे प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है, पी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। तो अब आपको पता है जितने लोग को यदि उत्पाद बनाना है, रिलेशन बनाना है, तो इनको ये वाली ऊंचाई चढ़नी पड़ेगी। यही मैक्सिमम ऊंचाई ही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आगे इसका अभी और भी काम बताऊंगा, मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं। क्या करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, यानी यहां से कोई चढ़ के यहां पे चला गया तभी जाके ये उत्पाद में बदल जाएगा। गिरना तो आसान है, फटाक से गिर जाएगा, बस 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 बस। क्या करता है, यहां पे ऊर्जा है, यहां पे ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा पाता है, किसी से नैन मिलाया, नैन से नैन मिलाया, इसका मतलब वो टचिंग किसी से किया, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, यहां पे टचिंग किया तो ये क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या हो गई है, उत्तेजित हो गई है, बढ़ गई है। ऊर्जा जब बढ़ जाती है बच्चा, ऊर्जा जब बढ़ जाती है, यदि ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई हो, इतनी दोनों तरफ, भाई इधर से भी आग लगती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या होता है, जब भी लड़के के अंदर भी आग लगती है और लड़के के अंदर भी आग लगती है, दोनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद उनका एक स्पेसिफिक ऊर्जा को पार कर जाते हैं तो वो रिलेशन बना लेते हैं। जैसे ये बच्चा यहां से चढ़ते यहां पे पहुंच गए, यदि इनको पहुंच गए, इनको पार कर गए, तो क्या करेंगे, उत्पाद बना लेंगे। यदि कोई चढ़ा यहीं पे जाकर टे बोल देगा, कहीं टे, तो क्या करेगा, वापस गिर जाएगा, वो उत्पाद बना नहीं पाएगा। हाँ रे भाई श्वेता, तूने सही बताया उत्पाद का मतलब, मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो क्या होता है मतलब, यहां पे चाहना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी पाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब इन्होंने कहा उत्प्रेरक समानता विक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर देता है। जो ये पहाड़ जैसा यहां से यहां दिख रहा है, ये पहाड़ जो यहां से यहां दिख रहा है, ये फलाने क्या करते हैं, ये फलाने बेचारे क्या करते हैं बच्चा, ये फलाने क्या करते हैं बच्चा हमारे, ये फलाने क्या करते हैं, ये फटाक से यहां की ऊर्जा क्या करते हैं बच्चा, कम कर देते हैं। यहां की ऊर्जा क्या करते हैं, यहां की ऊर्जा को ये कम कर देते हैं, यहां की ऊर्जा को कम कर देते। कैसे कम कर देंगे, लो भैया, अब ये पहाड़ जो यहां से यहां जाना था, इसको यहां से यहां कर दिए। ऐसे मैं दूसरे रंग से बना देता हूं। जो पहाड़ बेटा हमारा यहां से यहां जाना था, अब उसको छोटा कर दिए। अब एक बात बताओ, ये छोटा हो गया ये पहाड़। अब देख भाई, एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहां पर थी तो कम लोग चढ़ते थे, लेकिन यदि एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर आ जाए, सक्रिय ऊर्जा यहां पर आ जाए, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग चढ़ेंगे, और जितना ज्यादा यहां पे पहुंचेंगे
उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा। इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि उत्पाद बनाने के लिए जब भी उत्प्रेरक लगाओगे तो ये सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर दिया बच्चा, घटा दिया। घटाने से उत्पादों की संख्या बढ़ गई। यदि ज्यादा उत्पाद बनने लग गए तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है। क्या बढ़ गया, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है। बात समझा भाई, बात समझा भाई। तो ये अभिक्रिया को वेग को ऐसे प्रभावित करता है कि सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार आ जाते हैं। और क्या करता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उत्पाद जितना तेजी से बनेगा उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उधर भाग रहे हैं। इसका मतलब यही तो बोला गया, अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या होता है, सांद्रता का परिवर्तन होता है। ए से कोई बी में बन रहा है या पी में बन रहा है, जितना तेजी से बनेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा तेज होगा। ये बात पहले भी बताई गई है। सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, मुझे पता है ये बात सबको समझ में आ जाती है। ओमकार कह रहा सर मत बोलिए, पापा को के लेके बैठे हैं। अरे पापा को काहे लेके बैठे हो रे? आरजू सर एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नीचे हो गई? अरे ये हमारे महाराज आ गए। कौन से? उत्प्रेरक आ गए। उत्प्रेरक यही काम करते हैं, उनकी एनर्जी पे जाके चढ़ बैठते हैं। जैसे ही चढ़ बैठे ये क्या हो गए, कम हो गए बेचारे। समझा भाई? आरजू लड़के या लड़की मुझे समझ नहीं आ रहा, जो भी हैं आप अब समझिएगा भाई, समझिएगा भाई। ऐसे उत्प्रेरक आते हैं, इनके टीले पे बैठ के, इनके टीले पे बैठ के चढ़ बैठते हैं बच्चा, तो वह नीचे दब जाते हैं। जैसे ही नीचे दब गए, यहां पे पहुंचे, कह देते बच्चा एक्टिवेशन एनर्जी कम, और कह देंगे कि हमारा उत्पाद की संख्या बढ़ गई और अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। इतनी बात क्लियर है? आरजू बच्चा आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। चेहरे में मत जाना यार, मैं जब बोलता हूं जाता हूं तो मेरा चेहरा गुस्से टाइप का दिखता होगा। ठीक है, हंस देता हूं तो अलग बात है, गुस्से टाइप दिखता है तो मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं रहता हूं। हाँ, गुस्सा होता हूं तो मैं डांटता हूं जोर से, वो मैं बोलता हूं आपको। लेकिन ऐसे मैं नॉर्मली गुस्से टाइप मेरा चेहरा ही बन जाता है, क्योंकि दाढ़ी भी बड़ी तो और लोगों को लग जाता है यार। एक दो, अरे लल्ला, अरे बचवा कह रहा है एक दो एग्जांपल दीजिए। अरे अरे पूछ रहा है एक दो एग्जांपल। अरे भाई ले ले, ये क्या है, ये क्या लगता है? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये छोड़ दोगे अंधेरे में रख दोगे, अभिक्रिया ही नहीं होती है, अभिक्रिया होती ही नहीं है। यहां पर हम क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश डाल देते हैं, एच न्यू, इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश डाल देते हैं, सूर्य का प्रकाश डाल देते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश डाल दे, लो भैया अभिक्रिया शुरू हो गई, HCl बन गया। इसका मतलब क्या बोला, इसका मतलब क्या बोला, इसका मतलब ये हुआ अभी तो अंधेरे में काम नहीं कर रहा था, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे ही आया अभिक्रिया कर गया। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग कौन बढ़ाया, कौन बढ़ाया बच्चा, उत्प्रेरक। सॉरी ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या बच्चा, सूर्य का प्रकाश क्या, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ले एक और एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पैलेडियम, हाइड्रोजन डाला मैंने, कुछ नहीं कर रहा था, कुछ अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा, अभिक्रिया के अंदर शून्य है। जैसे ही मैंने पैलेडियम लगा दिया, निकिल लगा दिया, आयरन लगा दिया, कॉपर लगा दिया, ये क्या कर जाएगा बच्चा, फटाक से अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, फटाक से अभिक्रिया शुरू हो जाएगी और फटाक से C2H6 बना लेगा, फटाक से बना लेगा बच्चा, फटाक से बना लेगा C2H6। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, अब अभिक्रिया बढ़ गई। इसका मतलब यहां पर क्या करेगा, पैलेडियम क्या करेगा बच्चा, पैलेडियम क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। रोशनी प्रजापति बड़े फ्रैंकी हैं। अरे हाँ बच्चा, मैं तो ऐसी फ्रैंकी हूं, आप लोग इतना प्यार करते हो ना मेरे से, इतना ज्यादा आप लोग प्यार देते हो मेरे को, इसलिए मैं खुशी रहता हूं हमेशा।
समझा भाई, समझा भाई, समझा रे लल्ला, समझ गया बच्चा, समझा ना। ये काम कर जाते हैं, ये काम कर जाते हैं। अरे यार मुझे कुछ हटाने पड़ेंगे, 1 मिनट। चल भाई ये देख, ये बना ले, ये बना ले, काम हो गया। अरे नहीं नहीं, चाहे जो धातु नहीं ले सकते उसमें, उसमें चाहे जो धातु नहीं ले सकते, ठीक है, चाहे जो धातु नहीं ले सकते, उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है कि वो मैक्सिमम वो धातुएं ली जाती है जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुएं ली जाती है बच्चा, कोई भी धातु नहीं, ऐसा कोई धातु नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद ओमकार बेटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर 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 है। इसको बना लेना, कहीं पे बना लेना। अब थोड़ा से अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिखते हैं। अब अभिक्रिया कैसे रिप्रेजेंट करें, अभिक्रिया का वेग का समीकरण, अभिक्रिया के वेग का समीकरण, अभिक्रिया के वेग का समीकरण, अभिक्रिया के वेग का समीकरण, वेग या दर दोनों में से कुछ भी कह ले, ठीक है। समीकरण, हम समीकरण कैसे बनाते हैं यह समझना है, यह समझना है बच्चा कि समीकरण कैसे बनाते हैं, कैसे समीकरण हम बना लेते हैं। अब समझिएगा थोड़ा से बातों को, अब थोड़ा से समझिएगा, चीजें मैथमेटिकली चीजें आएंगी। मान के चलो मेरे पास कोई पदार्थ ए है, वो बदल रहा है किसमें, पी में। यदि मैं कहता हूं इसका अभी मान के चलता हूं t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता क्या है बच्चा, मैक्सिमम है, कैपिटल ए है। मान के चलो कितनी है बच्चा, कैपिटल ए है, या फिर मैं मान के चलूं इसे ये स्मॉल ए मान के चलता हूं। क्या मान के चलता हूं, स्मॉल ए मैं मान के चलता हूं, ठीक है, ए मान के चलता हूं। इस समय ये क्या बनेंगे, 0। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है। ये t बराबर 0 का मतलब अभी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है। इसका मतलब बच्चा ये हुआ, इसका मतलब बच्चा ये हुआ कि प्रोडक्ट हमारा तो बनेगा ही ना, अरे बना ही नहीं ना भाई। इसका मतलब t बराबर t चलने पर कुछ समय हमने व्यतीत किया, कुछ समय व्यतीत किया, इसका मतलब कुछ समय हमने अभिक्रिया को दिया। अब अभिक्रिया क्या करता है बच्चा, कुछ तो कुछ इसका कमी होगा, ये बढ़ेगा, ये कम होगा, ये बढ़ेगा। तो मान के चलते हैं ये ए नॉट था, मान के चलते हैं ए नॉट था, अब ये ए हो गया है, क्या हो गया, ए हो गया, या फिर इसमें कहें ए माइनस एक्स हो गया है। इसका मतलब इसमें एक्स की कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई बच्चा, एक्स की कमी हो गई है। एक्स की कमी, ए था, ए में से एक्स निकल गया है, तो इधर कितना बनेगा, अरे इधर से जितना निकलेगा उतना ही ना बनेगा। जैसे भाई मैं मान के चलता हूं कि जितना मैं आपको दूंगा आपको उतना ही मिलेगा ना। मैंने आपको 10 रुपए दिया तो 10 रुपए ही मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो 20 रुपए हो जाए आपके लिए, नहीं होगा ना भाई। तो इसका मतलब मैंने एक्स निकाला इधर से, तो इधर क्या बनेगा, एक्स बनेगा। तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा ये समझिएगा, ठीक है बच्चा। ये अभिक्रिया का वेग क्या होगा। अब देखिए बच्चा, अभिक्रिया की दर पढ़ा है, क्या है पढ़ा बच्चा, सांद्रता में होने इकाई परिवर्तन, यानी कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे उस परिवर्तन में लगा समय, यही पढ़ा था आपने, यही पढ़ा था बच्चा। अभिक्रिया की सांद्रता, या फिर कह सकते हैं अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे उस परिवर्तन में लगा समय, यही कहते थे सांद्रता बटे समय। यहां पर सांद्रता क्या है बच्चा, ए है, ए माइनस एक्स। यदि मैं इस कंडीशन, इस फॉर्म में लिखना चाहूं, उत्पाद के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं इसमें जो सांद्रता परिवर्तन एक्स हो रहा है वो बहुत छोटा है। क्या बच्चा, बहुत ही छोटा है। उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, डी इस्तेमाल करूंगा।
छोटे के लिए डी इस्तेमाल करता हूं तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपान, यदि उसमें यदि छोटे से समय के परिवर्तन, छोटा सा संख्या में परिवर्तन है तो समय भी तो छोटा ही लगेगा, बहुत ही कम लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे डी टी बोल देंगे। क्या बोल देंगे डी टी बोल देंगे। तो हमारा अभिक्रिया की दर हो जाएगी डी एक्स अपान डी टी, यही जो बराबर होगा किसके, इसकी सांद्रता में परिवर्तन, यानी ये निर्भर करेगा किसके ऊपर, इसके सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा, किसके, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करेगा। अभिकारक की सांद्रता क्या है बच्चा हमारा a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स है। अब मान के चलते हैं इस अभिक्रिया की कोटि क्या है n है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है n है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है n है। n क्या है बच्चा हमारा कोटि है, क्या है कोटि है, जो ये बताता है कि उसके अंदर कितने अणु एक दूसरे से अभिक्रिया किए, कितने किए, कितने लोगों की सांद्रता हम काउंट कर पा रहे हैं, कितने लोगों की सांद्रता काउंट कर पा रहे हैं, कितने लोगों की सांद्रता निर्भर कर रही है। यदि n की बराबर 0 होगा तो किसी की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, यदि n बराबर 1 होगा तो एक लोग की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ये सांद्रताओं को बताता है कितने लोग के ऊपर निर्भर कर रहा है। अब देखना जैसे इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये प्लस होगा क्योंकि उत्पाद का हमेशा सांद्रता क्या होती है, कह सकते हैं अभिक्रिया की दर होती है वो प्लस आती है, और इसकी क्या होती है माइनस आती है, घटती रहती है। माइनस ये बताता है कि घटता रहता है, तो इधर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो के आ जाएगा, तो के बराबर a माइनस एक्स अपान क्या लिख देंगे पावर n लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा लल्ला, ये लल्ला हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अभिक्रिया के वेग का समीकरण। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसी समीकरण को कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, डी एक्स अपान डी टी बराबर a माइनस एक्स किससे बराबर है a के, और इसमें हमेशा मोलर सांद्रता क्या लगाते हैं बच्चा, ये सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह है, ये क्या बच्चा सक्रिय द्रव्यमान का चिन्ह है, सक्रिय द्रव्यमान पावर में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो एक तो हमारा समीकरण ये भी बन के तैयार हो जाता है। इनमें से कोई भी समीकरण इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक बात समझना, यदि मुझे k का निर्धारण करना हो, यहीं पे मैं k का भी निर्धारण कर देता हूं। k को जहां समझ लेना बच्चा, जहां पे, या फिर लिख लेना जहां सबका समझता है भाई, सब तो समझते हो, कहां कहां सब पढ़े हो। k क्या है वेग स्थिरांक है, स्थिरांक वेग स्थिरांक। n क्या है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, और a क्या है सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता की सांद्रता। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको। स्थिरांक या नियतांक एक ही बात होता है रे लल्ला, स्थिरांक या नियतांक या कांस्टेंट एक ही बात है, काहे भूल जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेग स्थिरांक या नियतांक जो भी कहना चाहो कह ले मेरे लाल, कह ले मेरे लाल, कह ले तू फ्री है, तू फ्री है भाई, कह ले मेरे लल्ला, कह ले बच्चा। अब देख भाई नेक्स्ट क्या लिख सकता है तू, यदि मैं k का निर्धारण करूं, k का निर्धारण करूं यानी वेग स्थिरांक का निर्धारण, वेग स्थिरांक का निर्धारण करेगा तो कैसे करेगा भाई, जरा इस समीकरण को देख भाई, जरा इस समीकरण को देख, तो dx अपान dt किया हुआ है आपने k इंटू a माइनस एक्स, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी समीकरण, इसको देखो या इसको देखो, बात एक ही है, a पावर n किया हुआ है। यदि मैं कह दूं कौन सा एफ टी की बात कर रहा है, अरे टी है dt मैं कर रहा हूं भाई, dt एफ अब कहां से आ गया मेरे अल्लाह,
एफ नहीं आएगा रे भाई। dt 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 मैं चिल्ला रहा हूं कब से, dt dt चिल्ला रहा हूं कब से, मैं dt dt चिल्ला रहा हूं भाई ना रे भाई, ऐसी गलती ना करियो। यदि मैं मान लेता हूं, यदि मैं कह दूं अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता इकाई, इकाई, इकाई हो तो, इकाई हो तो, इकाई हो जाए तो हमारा मजा ही आ जाए। dx अपान dt बराबर k इंटू ए की सांद्रता क्या हो गई, इसका मतलब ए की सांद्रता 1 हो गई, 1 होगी तो 1 के पावर क्या कर देगा भाई, n कर देगा, और 1 के पावर n का भाग n का पावर कर दे, 1 के पावर n कर दे तो भैया उसकी वैल्यू 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर k हो जाएगा। उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग उस वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। कितना मजा आया भाई, कितना मजा आया यार, कितना मजा आया, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया, आनंद आ गया बच्चा, आनंद परमानंद आ गया, बड़ा मजा आया भाई। अरे भाई समझा ना, अरे समझा ना भाई, अरे मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं बच्चा अर्जू, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं, लोग डर जाते हो अलग बात है, मैं कहता हूं ना गुस्सा नहीं करता हूं, डर जाते हो, तेज में आता हूं, जब फ्लो अप में आता हूं तो तेज हो जाता हूं थोड़ा। अरे ये बात क्लियर हो गई ना रे, ये बहुत इस समय अभिक्रिया का वेग, ये क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर ही क्या कहलाती है, उस समय के कहलाता है। कब कब कब, जब हमारा अभिकारक की बची हुई मात्रा का सांद्रता 1 हो जाए, 1 हो जाए। एक बात और क्लियर कर ले इसी के बारे में, थोड़ा सा मात्रक को देख लेते हैं भाई, मात्रक बना लेते हैं, मात्रक बना लेते हैं, मात्रक बना लेते हैं बच्चा। के का मात्रक, के का मात्रक बड़ा पूछता है, बड़ा पूछता है बच्चा, के का मात्रक बड़ा पूछता है, इनका क्वेश्चन में बड़ा मजा आता है, क्वेश्चन भी करने में मजा आता है बच्चा, क्वेश्चन करने में भी बड़ा मजा आता है। यही से मैं बहुत कुछ बताऊंगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार कह ले सब कम है, जितनी बार कह ले सब कम है भाई। देख भाई, के का मात्रक, के का फार्मूला भाई, क्या फार्मूला तूने क्या लिखा है, फार्मूला लिख ले भाई, फार्मूला dx अपान dt बराबर k इंटू ए के पावर n लिखा हुआ आपने। ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता और ये समय। अब सबका मात्रक लिख ले भाई, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है लल्ला। अरे अभिषेक कह रहा के क्या होता है, अरे पिछवा क्या बताए, अरे गधा गधा ये पिछवा क्या बताए, ये क्या है, अरे लल्ला ये क्या है, वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। दोबारा गलती ना हो वरना मैं घुस के मार दूंगा मोबाइल में घुस के मार दूंगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई, मैं मारने में बहुत तेज हूं, बहुत तेज हूं बच्चा। dx ये बता दे भाई, ये dx क्या है, सांद्रता है, ए क्या है, सांद्रता है, सांद्रता का पावर जानता है भाई, यहां पे सांद्रता क्या हो जाएगी, मोल, मोल, मोल बटे लीटर हो जाएगा, मोल बटे लीटर। और टी क्या है, समय। डी जो बताता है, जो डी बताता है वो ये बताता है कि छोटा सा समय है, समय का मात्रक, समय का मात्रक टी होता है, सॉरी समय का मात्रक क्या होता है बच्चा, सेकंड होता है, सेकंड होता है, बस 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 काम हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया। के और क्या हो जाएगा, एक क्या है, सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक अभी लिखा है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। पावर क्या हो जाएगा, जो है, अरे क्या है लल्ला, क्या है, एन है, कर देते हैं, कर दे भाई, ले। अब एक बात ध्यान रख, एक बात ध्यान रख, एक बात कहानी सुन ले, एक कहानी सुन ले, कभी जो भाग होता है ऊपर नीचे करने में तुझे दिक्कत नहीं होगी, ऊपर नीचे करने में दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, ए पावर ए बटे बी है, मान के चल भाई तू कर रहा है, ए बटे बी कर रहा है,
सी बटे डी कर रहा है। यदि मैं इसको सीधा करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाता है ए बटे बी इंटू डी अपान सी हो जाता है। यहां से एक बात सीख ले, कभी गलती नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन को उठाने ऊपर नीचे करने में। जैसे इसको ऊपर नीचे करना है तो तुझे लग रहा है किसको ऊपर करे किसको नीचे, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, उनको मैं बता देता हूं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात को क्लियर कर लेना। बात क्या बच्चा, यहां पर देख, यहां पर देख, यानी बी के नीचे जो जस्ट था, समझ भाई बात को समझ, जो बी के नीचे जस्ट था वो बी में गुणा हुआ है। ध्यान रख, जो बी के नीचे है वो जस्ट गुणा हुआ है। यदि सी के नीचे जो होगा वो ऊपर जाएगा, यदि है तो ऊपर जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। अरे हमारा ये जो बी है, बी के नीचे वाला हमेशा सी, हमेशा बी के पास में गुणा होता है, और ये जो डी होता है वो ए के पास जाके गुणा होता है। देख देख हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये कहने का अर्थ ये है, अब देख भाई, ए बी अपान सी, डी है ही नहीं, छोड़ देंगे डी को, जो भाई नहीं है ले भाई, तू नहीं है ले, तू नहीं है चल, देख काम हो गया मेरा। इसका मतलब क्या करेगा, ए अपान बी इंटू सी, बात खत्म। वही काम यहां पे करना है, वही काम यहां पे करना है। अरे समझ गया ना भाई, समझ गया ना, ऐसी गलतियां ना कर ले, ऐसी गलती ना कर ले। अब क्या करूं मैं, इसको ऊपर कर दूं, क्या हो जाएगा, मोल मोल बटे लीटर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू इसी में इंटू सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा बटे के इंटू लास्ट है, लास्ट है, मन लगा ले बच्चा, लास्ट है ये, के इंटू मोल बटे लीटर हो जाएगा, पावर एन हो जाएगा। अब एक बात बता, इसको इधर भेजेगा, इसको इधर भेजेगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, इसका पावर इसको इधर भेजेगा, माइनस हो जाएगा इसका पावर, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल मोल बटे लीटर, लीटर गुड़े क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी कि मोल मोल बटे लीटर। पावर में जो है अब उधर जाएगा तो यह माइनस बन जाएगा, माइनस एन हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 1/2 सेकेंड बराबर के हो गया, के हो गया। बस कुछ नहीं है, बच गया। अब इनको दोनों का गुणा कर ले, इसका पावर -1 है, इसका पावर 1 है, बेस दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर के पावर 1 - n हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स, या इसको ऊपर ले जाएगा, सेकंड को ऊपर ले जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बराबर के हो जाएगा। एक तो चीज हमारी ये निकल के आती है, एक तो हमारा ये निकल के आता है फार्मूला। यदि मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो इसको और क्लियर कर दूं तो क्या लिखेगा, मोल के पावर 1 - n, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, चिन्ह को बदल देगा, तो लीटर के पावर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा ये भी बन के तैयार हो जाता है। उसके साथ साथ मैं एक फार्मूला इसको थोड़े से ऐसे कर दूं, m पावर 1 - n होगा, m पावर 1 - n होगा, l पावर n-1 होगा, और सेकेंड इनवर्स होगा बराबर के हो जाएगा, के हो जाएगा, के हो जाएगा। समझा भाई। और जहां n क्या है बच्चा हमारा, n क्या है, n है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, कोटि 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 प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ले भाई, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। अरे 1.5 महीने में बच्चा भूख प्यास त्याग दे। यदि कहीं बढ़िया जगह जाना है ना तो तू भूख प्यास, ये फलाना ढिमकाना त्यागना पड़ेगा, ये नजरें मिलाना, नजरें चुराना त्यागना पड़ेगा भाई। 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए त्यागना पड़ेगा, ये नजरों का खेल है, नजरों का खेल है भाई।
सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। अरे अलग अलग सब फॉर्मूला बात एक ही है ना रे। अरे आरजू बच्चा, सारे फॉर्मूले एक है, सारे फॉर्मूले एक है, बस मैंने किया क्या है, चीजों को अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है। सारे फॉर्मूले एक है रे भाई, कैसा हूं लगा, फॉर्मूला तो वही आने वाला है। इसको हिंदी में लिखा है, इसको अंग्रेजी में लिखा है, इसको एक बटा करके लिखा हुआ है, बात तो वही है यार। चल भाई कुछ लोग का बस करिए सर, बस करिए सर, प्लीज सर। हाँ रे दीपांशु, छोड़ना पड़ेगा, तेरी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना पड़ेगा तुझे। छोड़ने का मतलब इन द सेंस ये है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दीपांशु कि बच्चा लल्ला जो भी तू कहता है कह दे, 2 महीने भूल ही जाना मुझे, इधर देखना मत। अरे यही तो है, यही तो के का मात्रक है, जो कोटि होगी। अरे बच्चा मान चल पहली कोटि है, प्रथम कोटि है, देख ले थोड़ा से, मान चल प्रथम कोटि की बात कर रहा है, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक चाहिए तुझे, के का मात्रक, प्रथम कोटि का मतलब एन की वैल्यू 1, तू जानता है मोल पावर, मोल पावर क्या होता है 1 माइनस एन होता है, लीटर पावर n माइनस 1 होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। अब n की वैल्यू 1 कर दे, 1 कर दे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, लीटर 1 माइनस 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब बोल भाई ये क्या हो जाएगा, m पावर 0, l पावर 0 और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, इसकी पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल टोटल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो पता लग गया मात्रक। अब मान चल 0 कोटि है, शून्य कोटि है, शून्य कोटि है तो जानता भाई मोल पावर 1 माइनस एन और लीटर पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स होता है, यही होता है सेकेंड इनवर्स होता है। एक बात बता भाई, 0 रख दे भाई तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, l पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ले भाई हो गया, हो गया बच्चा। ये के का मात्रक, वो तो मैंने जनरल बोला है, वो तो जो पिछला वाला मैंने बोला था। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये जो मैंने पिछला वाला बोला था, पिछला वाला बोला था, ये तो इन जनरल केस है, इन जनरल केस है। ठीक है, ये जनरल केस है, यानी कि एन की वैल्यू जो आपसे आएगी वो के का मान निकाल लेंगे। अब भाई किसी न किसी कोटि का ही तो के निकालोगे, अभिक्रिया की दर होगी, यदि अभिक्रिया हो रही है तो श्योर सी बात है किसी न किसी कोटि को होगी, या हो सकता है 0 ऑर्डर की हो, या शून्य प्रथम ऑर्डर की हो, या सेकेंड ऑर्डर की हो, किसी न किसी ऑर्डर की होगी ना। ठीक है, अभिक्रियाएं किसी न किसी ऑर्डर की होंगी और उस ऑर्डर की अभिक्रिया की कोटि निकालोगे, अभिक्रिया का दर निकालोगे। अभिक्रिया के दर निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया गया है, अभिक्रिया का दर निकालोगे। ये यदि कोटि मान के चलो 1 है प्रथम कोटि की, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो भी सांद्रता दिया रहेगा यहाँ पे कर देंगे, k का मान यहाँ पे जो भी k का मान होगा यहाँ से निकाल लेंगे। यदि k का मात्रक निकालना हो तो प्रथम कोटि के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 कर देना, यहाँ से निकल जाएगा, वो कहानी खत्म, बस हो गया। क्वेश्चन कराऊंगा सारा क्लियर हो जाएगा, बस पढ़ते रहो, क्वेश्चन आएगा तो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। आरजू सर आप श्रुति मैम को जानते हो, कौन सी श्रुति मैम, आई डोंट नो अबाउट। यदि शायद आप कुछ बताओ तो मैं शायद कुछ गेस कर सकूं उनके बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता श्रुति मैम आपकी कौन है। आरजू भाई, आरजू आप ये बता दो आप लड़के हो या लड़की हो, यार मुझे बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है आपको, कि लड़की के वे में बोलूं या लड़के के वे में बोलूं आपको। चलो भाई टाटा बाय बाय, निकल जाओ, सबके सब निकल जाओ, जो जो खाने पीने वाले वो खा पी के निकल लें, फिर मिलते हैं कल। ठीक है, कल भी थोड़ा टाइम लेके आना बच्चा, खा पी के बैठा करो क्लास में, मेरे खा पी के बैठा करो, नौटंकी की है बच्चा, मोबाइल में घुस जाएंगे हम। ठीक है, नौटंकी की है, मोबाइल में घुस जाएंगे हम।
चलो भाई टाटा बाय बाय, निकल जाओ, जाओ खाओ पियो, मजे मजे लो, सो जाओ और पढ़ते ही रहना। ओके ओके ओके। टाटा बाय बाय।